इस एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइन जेस्पर और मीगन के कहने पर रेसी के गांव जाता है और वहां पे वो एक सांप को मार देता है जो लोगों को मार रहा था। इसके बाद वो उस गांव के चीफ से मिलता है। जब चीफ को ये बात पता चलती है तो वो आइन के ऊपर काफी गुस्सा होता है और आइन को कहता है कि तुमने अभी तो हमारी जान बचा ली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करेंगे, तब हमें कौन बचाएगा। फिर आइन वहां से चला जाता है और वो गाँव के लोगों से मिलता है। आइन उस गांव की काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और वो सबको भरोसा दिलाता है कि वो उस गांव को कुछ नहीं होने देगा। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आइन गांव के बाहर कुछ लोगों के साथ खड़ा होता है और वो महसूस करता है कि मॉन्स्टर की बड़ी तादाद उस गांव में हमला करने वाली है। यूरी पूछती है, क्या हुआ आइन, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। आइन बताता है, बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। आइन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गाँव को कुछ नहीं होने दूंगा। आइन बोलता है, ये चाहे जितने हो, लेकिन मैं इस गाँव को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और वो गांव की दीवार से बाहर आ जाता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और वो बोलता है कि मुझे इन्हें यहीं रोकना होगा, अगर ये दीवार के अंदर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। और वहाँ पे खड़े काफी लोग मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाते हैं और वो आइन को बोलते हैं, क्या अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। और आइन याद कर रहा होता है कि कैसे उसने गाँव वालों का भरोसा जीता है। और आइन बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। अब आइन मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गांव को कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो मॉन्स्टर्स पर फायर बुलेट से हमला करता है बट कुछ नहीं होता। अब हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आइन के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। अब आइन सुपर प्रेस बोलकर सबको फ्रीज कर देता है और उन मॉन्स्टर को अपनी तलवार से काट देता है। आइन उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और एक एक करके सबको मार रहा होता है। यूरी आइन को बोलती है कि ऐसे तुम लगातार लड़ते रहोगे तो इनसे पहले तुम गिर जाओगे, जिस पर आइन बोलता है कि जब तक मैं इन्हें मार नहीं दूंगा मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब आइन अपनी तलवार निकालता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को काट देता है। अब हम देखते हैं आइन ने सारे मॉन्स्टर को मार दिया और वो भी जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद आइन बोल रहा होता है कि मेरी गांव वालों को बचाने की कोशिश कामयाब रही। अब यूरी उसके ऊपर हिद्रासिल बूंदे डालकर उसे ठीक कर देती है। अब हम देखते हैं वहाँ पर उर्सुला भी आ जाती है और वो बोलती है कि लड़ाई के दौरान हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुमने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया। लड़ाई के वक्त तुम्हारी बॉडी चूर चूर हो गई, लेकिन तब भी तुमने हार नहीं मानी। अब आइन वापस से ठीक हो जाता है और वो यूरी को पूछता है कि गांव वाले तो ठीक है ना। फिर यूरी बोलती है, हाँ। अब हम उसी बच्ची को देखते हैं जिसको आइन ने बचाया था और वो आइन को गले लगाती है और बोलती है कि तुम वापस आ गए और वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब हम देखते हैं गांव वाले भी आइन की तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने दोबारा हमारी जान बचा ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन गाँव वालों में से एक आदमी बोलता है कि आइन अजनबी होने के बावजूद हमारी मदद कर रहा है और हम है कि बस तमाशा देख रहे हैं, कि हमें भी आइन की मदद करनी चाहिए। हमारे साथ जो होता है उसे हम सहते रहते हैं, अपनी मौत का इंतजार करते रहते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा। वो बोलता है कि तुम सबने देखा ना, आइन इतनी बहादुरी से लड़ा। और वहाँ पे दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी अपने हक के लिए बोलना चाहिए। अब वो सब एक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज से हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। यूरी आइन को बोल रही होती है कि तुमने देखा, इन गाँव वालों का हौसला वापस आ गया। आइन बोलता है कि हाँ, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। यूरी, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बन गया हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने हमें बचाया था, इतना ही नहीं बल्कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुमने मुझे आत्मविश्वास, हिम्मत, ताकत और भी बहुत कुछ दिया है, जिससे मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ और लोगों की मदद करने के काबिल बन पाया हूँ। अगर मैं भी इन लोगों की ऐसे ही मदद कर पाया तो मैं भी तुम्हारी तरह एक नेक दिल इंसान बन पाऊंगा। आखिरकार मैं भी वो देखना चाहता हूँ जो तुम देख सकती हो, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। मुझे बस वैसा ही फील करना है जैसा कि तुम करती हो। तभी वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं और आइन और यूरी को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारी जोड़ी बढ़िया है और वो बोलते हैं कि अब से हम भी खुद के लिए लड़ेंगे, नीगन की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तभी वहाँ पर नीगन आ जाता है और उस लड़के को बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। और वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। अब गाँव वाले नीगन को बोलने लगते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बल्कि तुम हमें मुसीबत में छोड़ देते हो और आज आइन ने हमारी जान बचाई। अब नीगन बोलता है कि आइन तुम्हें धोखा दे रहा है, बल्कि वो खुद ही एक डीमन है, जिस पर गांव वाले काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं
और वो बोलता है कि जरा सोचो, हिद्रा जैसे इतने बड़े मॉन्स्टर को कोई कैसे हरा सकता है। इतने बड़े मॉन्स्टर के झुंड से वो अकेला लड़ा और सभी मॉन्स्टर को मार भी दिया। और वो बोलता है कि इसमें जरूर आयन की कोई चाल होगी, वो हमारे गांव पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इस गांव की हमेशा से हिफाजत की है और आगे भी करूंगा। और वहाँ के लोग बोलने लगते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आयन एक डीमन है, वो हमारे गांव पर कब्जा करना चाहता है। और वो बोलते हैं अगर ये सच भी है तो आज तक जितना कुछ भी हुआ है ये उन सब से बेहतर है। अब निगन बोलता है कि तुम सब ये क्या बोल रहे हो, ये हमारे गाँव की हिफाजत का सवाल है। और वापस से उस गाँव के लोग बोलने लगते हैं कि क्या तुम जिस गाँव की हिफाजत की बात कर रहे हो उस गाँव में हम भी आते हैं या फिर नहीं। और वो बोलता है कि हमें ऐसा लीडर बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने ही गांव के लोगों की बलि चढ़ा देता है, हमें हमारे लिए लड़ने वाला लीडर चाहिए जैसे कि तुम्हारे पापा थे। इसके बाद हम देखते हैं नीगन अपना सर पकड़ के काफी तेज से चिल्लाने लगता है। वो बोल रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और बोलता है कि शैडो मेरी मदद करो, मुझ पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा। अब वो अपनी जेब से एक शीशा निकालता है और उसमें देखकर बोलता है कि शैडो मेरी मदद करो। आयन उस मिरर को देखता है और उसे अप्रेज करता है, बट आयन को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी वो नीगन को बोलता है कि उसे फेंक दो, वो चीज सही नहीं है, बट नीगन उसे नहीं फेंकता। अब हम देखते हैं वो शैडो बोलता है कि अब वक्त आ गया है अपनी चाल चलने का। अब वो शैडो नीगन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। अब हम देखते हैं नीगन उस शैडो से बात कर रहा होता है कि बताओ दोस्त अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो शैडो बोलता है कि ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम उन सभी को मार दो जैसे कि तुमने अपने पापा को मारा था। जिस पर नीगन बोलता है कि मेरे डैड तो बीमार थे। वो शैडो बोलता है कि वो बीमार थे। इस पर वो हंसने लगता है और बोलता है कि वो बीमार नहीं थे, क्या तुम इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हो। अब नीगन बोलता है हाँ। अब वो शैडो नीगन को बता रहा होता है कि उसके पापा कैसे मरे। अब हम उसके पास्ट सीन को देखते हैं। अब हम नीगन के पापा के सीन को देखते हैं। उसके पापा खेत में कुछ कर रहे होते हैं और नीगन वहाँ आता है और नीगन को बोलता है बेटा रुको, अभी मैं आया। अब हम देखते हैं कुछ लोग उन्हें देख कर बोलते हैं कि महाराज आप महाराज होते हुए भी काम कर रहे हो, इससे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जिस पर वो बोलते हैं कि मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक आम आदमी को करना चाहिए। नीगन अभी छोटा है और वो अपने पापा के बारे में सोचता है कि मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही बनूंगा, फिर बहुत सारे लोग मुझे भी ऐसे ही प्यार करेंगे। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि नीगन बेटा तुम जाकर खेलो कूदो, ये उम्र तुम्हारी काम करने की नहीं है। जिस पर वो बोलता है ठीक है पापा, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और नीगन वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है उन बच्चों से कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। जिस पर वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मम्मी ने तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना किया है क्योंकि तुम बीमार हो, अगर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। और वो नीगन के साथ खेलने के लिए मना कर देता है। नीगन बोलता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे बच्चे नीगन से दूर भाग जाते हैं। अब नीगन मन में बोल रहा होता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा कमजोर हूँ, मेरे छूने से कोई बीमार नहीं होगा। अब नीगन रोते हुए अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है और बोल रहे होते हैं कि राजा का बच्चा लावारिस है, राजा उसे कहीं से उठा कर लेकर आए। ये बात सुनकर नीगन को बहुत दुख होता है। अब हम देखते हैं नीगन भागते भागते गिर जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अपने डैड का असली बच्चा नहीं हूँ, शायद इसीलिए मैं इतना बीमार रहता हूँ और मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। वो जहाँ गिरता है वहाँ पे पानी होता है और उसके आंसू उसी पानी में गिर जाते हैं। अब उसी पानी में शैडो मॉन्स्टर बन जाता है और वो नीगन को बोलता है कि तुम्हें किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें जैसा बनना पसंद है तुम वैसे बनो। नीगन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे जैसे कैसे दिख रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि मेरा नाम शैडो है और लोग मुझे इमेजिनरी दोस्त कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। नीगन बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त हो। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, और ये बात राज ही रहने देना, अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो मैं गायब हो जाऊंगा, इसलिए मेरे बारे में किसी को मत बताना। नीगन बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब नीगन काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि पहली बार लाइफ में कोई मेरा दोस्त बना है। अब वो उसी के साथ खेलने लगता है। अब हम देखते हैं नीगन के डैड बैठे हुए होते हैं और तभी रूम में नीगन आता है और वो अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी बुरे मॉन्स्टर का छाया पड़ गया है, तुमने मुझसे ये पूछा इसके लिए थैंक्स। अब नीगन अपने शैडो फ्रेंड से पूछता है कि पापा थके हुए लग रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और वो शैडो नीगन को बताता है कि मैं एक दवाई जानता हूँ जो तुम अपने पापा को पिलाओगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस पर नीगन मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, और वो नीगन को एक दवाई बताता है कि ये दवाई तुम अपने पापा को पिला दो। अब नीगन वो दवाई बना
के अपने पापा को पिला देता है। वो दवाई पीने के बाद वो काफी अच्छा फील करते हैं और नीगन को बोलते हैं कि नीगन तुम बहुत अच्छे हो और अपनी अच्छाई बना के रखना, आगे चल के तुम बहुत अच्छे राजा बनोगे। जिस पर नीगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसी दिन से उसके पापा की तबीयत बिगड़ती गई। वो डेली अपने पापा को वही दवाई देता था और उसके पापा की तबीयत और बिगड़ती गई। और एक दिन जब वो अपने पापा को वही दवाई देने आता है तो वो देखता है उसके पापा नहीं रहे और वो काफी ज्यादा रोने लगता है और अपने शैडो फ्रेंड के सामने बैठकर रोता है और बोलता है कि ये क्या हो गया। वो शैडो बोलता है कि नीगन ऐसे तुम कब तक रोते रहोगे। जिस पर नीगन बोलता है कि तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस गाँव की हिफाजत कर पाऊंगा। और वो शैडो बोलता है कि नीगन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने गाँव को कैसे बचाना है। अब वो शैडो को थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। अब वापस से हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ नीगन और वो शैडो मॉन्स्टर बात कर रहे होते हैं। शैडो बोलता है कि तुमने अपने ही हाथों से अपने डैड को मार दिया था। इस पर नीगन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं आइन नीगन को आवाज लगा रहा होता है कि नीगन तुम्हें क्या हो गया, बट नीगन शांत होकर बैठा हुआ होता है। नीगन उस शैडो से बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा तो बीमारी से मरे थे। इस पर वो शैडो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो बताता है कि जो दवाई तुम बना के अपने पापा को पिला रहे थे वो कोई दवाई नहीं थी बल्कि वो एक जहर था। नीगन बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उस किताब में साफ लिखा था वो थकान मिटाने वाली दवाई है। इस पर वो मॉन्स्टर पहले तो हंसता है और बोलता है कि वो काम भी मैंने किया था। वो बोलता है कि इसका मतलब ये था कि जो आदमी मर जाएगा उसको थकान महसूस नहीं होगी। और बोलता है कि जब मैंने तुमसे ये कहा था कि आइन एक डीमन है, ये भी झूठ है। और बताता है कि आइन डीमन नहीं है, दरअसल डीमन तो मैं हूँ। मैंने पहले से ही तुम्हारे पापा को मारने का और लोगों को गायब करने का प्लान बना लिया था। वो बोलता है कि तुम्हारे पापा बहुत शातिर थे, तुम उतने ही बड़े बेवकूफ हो जो तुरंत मेरी बातों में आ गए। मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली और तुमने मेरा सारा काम कर दिया। तुम्हारी ही मदद से मैं इंसानों को अपनी दुनिया में भेजने में कामयाब रहा। और नीगन को बोलता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो, तुम यहाँ के राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। ये बातें सुनकर नीगन बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। अब नीगन के अंदर से काफी रेज निकल रही होती है। अब आइन देखता है वो शैडो मॉन्स्टर नीगन के शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और बोलता है कि अब हम एक हो गए नीगन। आइन को पता चल जाता है कि ये नीगन नहीं है और वो बोलता है कि तुम नीगन नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। जिस पर वो शैडो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पहचान बताता हूँ, मैं 5th रैंक का नोबल डीमन विस्काउंटेड ऑफ इल्यूजन हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा आइन। अब आइन सोचता है क्या डीमन, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।